नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले चरण में महागठबंधन लगभग 72 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि हमने फर्स्ट फेज के इलेक्शन का पूरा असेसमेंट किया है। हमारी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक हम लगभग 72 सीटों पर स्पष्ट बढ़त बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने बूथ लेवल के आंकड़े इकट्ठा किए हैं और आरजेडी के नेताओं के साथ समन्वय भी स्थापित किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम ये नंबर कम बताकर कह रहे हैं क्योंकि असल फिगर्स इससे भी ज्यादा हैं। इस बार हम पिछली बार का स्ट्राइक रेट तोड़ने जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि इस जीत के पीछे 3 मुख्य वजहें हैं। पहला, बेरोजगारी का मुद्दा, जो इस बार सबसे बड़ा इशू बनकर उभरा है। नौजवान खुलकर अपना गुस्सा जता रहा है। दूसरा, हर वर्ग में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। तीसरा, जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और भाषण देते हैं, एनडीए की सीटें और कम हो जाती हैं। 2-3 मुद्दे निकल कर आए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। नौजवान तमाम और कारणों से ऊपर उठकर नौजवान खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हर वर्ग में दिखाई दी कि भाई बहुत हो गया, आप मौका किसी और को देना चाहिए। और नंबर 3, जितनी बार प्रधानमंत्री बिहार में आकर मुंह खोलते हैं, पहले तो वोट कम हो रहे थे, अब सीटें कम होती। तो प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे, हम सबके लिए। सर, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने कल रोजगार और नौकरी के साथ सहमति जताई, बोला कि जो देगा उसके साथ करे, साथ में रवि किशन कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे, क्या कहें? अब वो तो उनके बीच का क्या है हमें नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं, यहां हम बैठे या वहां आप बैठे, किसी से आप बात कर लीजिए, हमारे होटल के साथी भी यहां खड़े हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर का एक मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है, हर मोहल्ले का मुद्दा है, हर टोले का मुद्दा है, हर गांव का मुद्दा है। आप निश्चिंत रहिए, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2014 में सत्ता हासिल की थी, कुछ वक्त के बाद कह दिया था जुमला था, हम ऐसा नहीं करने वाले, हम करके दिखाएंगे। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर गट्टा और अंगारी और वो इस तरह से संदर्भ जिसकी जैसी भावना, क्यों वोटर पर जाने? अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित कराइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले हैं लोग। यानी कि वो कट्टा की भाषा ही वो लोग उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो? हमारे तो 14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, मत करो ऐसा। सर, विश्व गुरु की बात करते हैं तो क्या आप कट्टा ही शब्द बोला क्या वहां तक पहुंच रहे? इन लोगों की मानसिकता वैसी है, इस देश की मानसिकता वैसी नहीं है, इस देश की राजनीति की मानसिकता वैसी नहीं है। और जिस प्रदेश से ये लोग आते हैं, वहां से गांधी आए हैं भाई, वहां ऐसी भाषा नहीं चलती। इन्होंने चलाने की कोशिश की है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू को हमारी सलाह पहुंचा दीजिए, अभी भी वक्त है, कट्टा लाइए, लगाइए इनकी कनपट्टी। लेकिन ये जरूर मुझे जवाब दिलवाइएगा कि ये छिप छिप कर गृह मंत्री इस होटल में किससे मिल रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे मालूम है किससे मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पता लगाइए। हमारे पास भी लिस्ट है कि किस किस से मिले। धन्यवाद। अरे अब हर चीज मैं करूंगा तो फिर तनख्वाह तो आप पा रहे हैं। सर, अमित शाह ने कहा है, मतलब कांग्रेस पे उन्होंने तंज कसा है, कहा है उन्होंने कि जंगल राज फिर से वापस लौटना चाह रहे हैं एक नए अंदाज के साथ। उनको क्या कहना चाहिए? भाई, अपने उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, खुद गृह मंत्री उस हमले को नहीं रोक पा रहे, फिर कहते हैं जंगल राज। अपना प्रत्याशी गोली मार रहा है, जेल में बैठ गया बीच चुनाव के, फिर कहते हैं जंगल राज। अब तो गृह मंत्री को गुंडा राज क्या होता है हमसे ज्यादा वो ही जानते हैं। और इस देश में गुंडा राज क्या होता है अमित शाह से ज्यादा कोई नहीं जान सकता।
लेकिन हमें उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका पूरा करियर उठा के देख लीजिए। इस देश का गृह मंत्री अच्छी तरह समझता है गुंडा राज क्या होता है और गुंडा राज कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ के उप मुख्यमंत्री तो ज्यादा समझ रहे हैं, वो व्यास तो गुंडा राज सीधे कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो बेचारे भुक्तभोगी हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर हमला नहीं रोक पा रहे। वो क्या खाक सुरक्षा करेंगे बिहार के लोगों? तभी तो यहाँ खेमका जी को मार दिया जाता है, अगवा किया जाता है लड़कियों को, 9 मर्डर होते हैं रोज। इसीलिए होता है ना कि ये गुंडा राज चल रहा है। सर एक क्वेश्चन है, एक बार के साथ में जब क्या हो गया 15 मतलब करने का तो अपने बॉडीगार्ड को बोल रहे हैं फायरिंग की उकसा रहता है। अब आप समझ लीजिए, ये है इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं फायरिंग कर लो, और फायरिंग नहीं करते तो क्या किस काम के बॉडीगार्ड हो, शायद ये भी बोला था। फिर कहते हैं कि वो नशे में कोई था। अरे आप, हमने तो सुना यहाँ शराबबंदी है तो नशे में कैसे उनके साथ कोई घूम रहा है, बताइए। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।